ऐसे नरसिंह मेहता जी का कोई पूरा चरित्र न जानता हो, पर भारतवर्ष में कोई नरसिंह भगत हुए जिनकी बेटी के घर भात भरने स्वयं ठाकुर जी पधारे। इतना तो सब जानते हैं, प्रायः जो भी आस्तिक लोग हैं, कोई नरसिंह भगत हुए जिनकी हुंडी को भगवान ने सत्य किया, स्वीकार किया। तो नाभा गोस्वामी जी कह रहे हैं, जगत विदित नरसिंह भगत, जिनकी भक्ति, जिनकी लीला सर्व विदित हो गई, गुज्जर धर पावन करी, जिन्होंने प्रकट होकर के अपने नगर को, अपने प्रांत को, अपने देश को पावन कर दिया। बोले कैसे युग में प्रकट हुए? बोले विक्रम संवत 1470 में नरसिंह जी का प्राकट्य है। सौराष्ट्र प्रांत के जीर्ण दुर्ग जिले में, जिसे अभी वर्तमान में जूनागढ़ कहते हैं, इसी का नाम है प्राचीन जीर्ण दुर्ग। वहां पर नरसिंह जी प्रकट हुए। कौन से काल में प्रकट हुए? बोले उस समय भारत का शासक था हुमायूं, माने भारत में मुगलों का आतंक था, और जो जूनागढ़ का शासक था उसका नाम था राव मंडलिक। मुगलों का कठिन शासन था, मुगलों की दोहरी मार भारत पर पड़ रही थी। एक तो धर्मांतरण हो रहे थे जबरदस्ती, हिंदू की कहीं सुनवाई नहीं थी, हिंदू की बहु बेटियों को अपमानित किया जा रहा था, हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा था, ये तो मुगलों के द्वारा हो ही रहा था। दूसरा, जो हिंदू समाज भी था वो भी प्रायः पथभ्रष्ट हो गया था। भक्ति, वैष्णवता, उपासना उनमें से कोई नहीं जानता था। बोले लोगों ने मनमुखी मत प्रकट कर लिया था। सबसे बड़ी पूजा क्या मानते थे? बोले देवी को पशु काट करके बलि चढ़ाओ और मांस खाओ और दारू पियो, यही सबसे बड़ी पूजा है। जान पूछ करके अपने वेद मंत्रों का, अपने शास्त्र के श्लोकों का गलत अर्थ किया था। कुछ विधर्मी लोग घुस गए थे धर्म में, जो सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए, बदनाम करने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे। तो एक तो मुगलों के द्वारा जबरन धर्मांतरण हो रहा था, वो एक चोट समाज पर पड़ रही थी, मंदिर तोड़े जा रहे थे, और दूसरा जो हिंदू समाज था वो भी बिखरा हुआ था। वैष्णवता का तो नाम नहीं था, उपासना का तो नाम नहीं था, हर व्यक्ति अपने अहंकार में चूर था। बोले महास्मारत लोग भक्ति लो लेश न जाने। जूनागढ़ की भी ऐसी स्थिति थी, एक कल्पित मत प्रकट हो गया था, महास्मारत, माने कोई मत नहीं है, अपने आप से प्रकट हो गया। जैसे कलयुग में कितने झूठे मत प्रकट हो गए, श्री राम की उपासना, श्री कृष्ण की उपासना, भोले बाबा की पूजा करे, हनुमान जी की पूजा करे, ये सब तो होतियां ही, लेकिन अब कितने नए नए भगवान पैदा हो गए। अभी 10, 20, 30 साल में आप देखेंगे तो कितने नए नए भगवान पैदा हो गए, और वो नए भगवान इतने फेमस हो गए कि श्री राम कृष्ण के मंदिरों में उतनी भीड़ नहीं मिलेगी जितनी आपको उन नए भगवानों के मंदिर में भीड़ मिलेगी। और हिंदू की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि उसको पता चल जाए कि कामना कहाँ पूर्ति हो रही है, बस मुराद कहाँ पूरी हो रही है, फिर उसको कहा जाए कि वहाँ पर एक गधा बंधा हुआ है पेड़ से, गधे को पूज दिया तो तेरी अभिलाषा पूरी हो जाएगी, तो वो पूजा की थाली लेके हो सकता है गधा पूजने भी चला जाए। तो महास्मारत लोग भक्ति लो लेश न जाने, उपासना उनको नहीं पता थी, लेकिन सब अपने आप में गुरु बने हुए थे, कल्पित मत प्रकट थे। अपने हिंदुस्तान में दो चीजें बड़ी देखी जाती हैं, हर आदमी तो अपने आप में डॉक्टर है और हर आदमी अपने आप में गुरु है। ये दो चीजें तो इतनी मिलती हैं
किसी को बड़े से बड़ा रोग हो जाए और किसी से पूछो, उसे कुछ ना आता हो तो भी 2-4 इलाज तो बता ही डालेगा। भले इलाज करने वाले के प्राण जाते हों या बचते हों वो खबर नहीं, इलाज जरूर बता देगा 2-4-5, उसे पता हो कि नहीं पता हो। एक तो डॉक्टर हर घर में बैठा हुआ है और दूसरा गुरु भी हर घर में बैठा हुआ है। हर गली में, हर नुक्कड़ पे एक गुरु है। सब एक दूसरे को आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपने अधिकार की बात बोली जाती है। जैसे जिसने MBBS की है वही डॉक्टर है, कम से कम MBBS तो की हो ना, फिर उसके बाद MS की हो, MD की हो तो स्पेशलिस्ट है। कोई ऐसे ही अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिख सकता। और डॉक्टरी करने के लिए जीवन के 10, 15, 20 साल देने पड़ते हैं, तब डॉक्टर बनते हैं। कोई कहे कि मैंने 6 महीने की डॉक्टरी कर रखी है, तो हम ऐसे से इलाज कराएंगे क्या? बोले भगवान ही बचाए। या कोई डॉक्टर हमसे कहे ऑपरेशन किसी का कराना है, वो डॉक्टर कहे कि मैं तुमसे ही शुरुआत कर रहा हूं, पहला ऑपरेशन तुम्हारा ही करूंगा, तो हम उससे करवाना चाहेंगे? नहीं, हम ऐसे को ढूंढेंगे जिसने हजारों ऑपरेशन कर रखे हो। तो डॉक्टर बनने के लिए जिंदगी के 10, 15, 20 साल देने पड़ते हैं। इंजीनियर बनने के लिए जिंदगी के कितने साल देने पड़ते हैं। और भी किसी क्षेत्र में कितना समय देना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन आजकल गुरु बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। 4 भजन याद कर लीजिए, 4 बात याद कर लीजिए, गुरु बन जाइए। ऐसा नहीं होता। अधिकार की बात बोलनी पड़ती है। हमको ज्ञान कितना है, हमने गुरुओं के चरणों में बैठ करके क्या साधना की है, क्या हमारा ज्ञान है, क्या हमारी उपासना है, क्या हमारी साधना है, ये देखना होगा। बिना जाने कैसे उपदेश देंगे? बोले महा स्मारत लोग भक्ति लो लेश न जाने। उस समय कैसी स्थिति थी? बोले भक्ति का तो वो लेश मात्र नहीं जानते थे। और माला मुद्रा देख तासुकी निंदा ठाने। ये नरसिंह जी के काल का वर्णन है, कैसे काल में उन्होंने जन्म लिया। बोले माला मुद्रा देख, खुद तो कोई भक्ति करता नहीं था, और यदि कहीं कोई वैष्णव दिख गए, माने माथे पर तिलक लगा हुआ दिख गया और गले में कंठी पहने दिख गए, बोले माला मुद्रा देख तासुकी निंदा ठाने, उसकी पुरजोर निंदा करते थे। एक यवन ने गीत लिख दिया, छाप तिलक सब छीना तो से नैना मिलाए के। हम लोग पागल हो गए। ये गीत मंदिरों में गाया जाने लग गया, ये गीत कीर्तनों में गाया जाने लग गया। ये गाने लायक गीत है। एक यवन ने ये गजल लिख दी, और उस समय लिखी जब हिंदुओं को तिलक लगाना निषेध हो गया था, जब कंठी पहनना निषेध हो गया था, हिंदुओं के तिलक पहुंच दिए जाते थे, चोटी काट दी जाती थी, अपमानित किया जाता था। उस समय किसी यवन ने ये गीत लिख दिया कि छाप तिलक सब छीना तो उसे नैना मिलाए के, हमने उसको भजन बना दिया। चूंकि हमको मीराबाई के भजन नहीं गाने, हमको सूरदास जी के नहीं गाने, हमको वो भजन गाना है जिस पर सब लोग नाच सके, या सब लोग कह सके क्या बढ़िया भजन गीत गाया, या जो बहुत चल रहा हो। तो महास्मारत लोग भक्ति लो लेश न जाने, माला मुद्रा देख तासुकी निंदा ठाने। कलयुग का एक नाम है मिलावट का युग। मिलावट का युग माने जहां हर चीज में मिलावट हो गई। घी में मिलावट हो गई, तेल में मिलावट हो गई, अरे अन्न सब्जी में भी मिलावट हो गई। आजकल अन्न में जो रोटी चावल हम लोग खाते हैं, इतना फर्टिलाइजर का उपयोग हो रहा है, इतना रसायन डाला जा रहा है। पहले इतने कैंसर होते थे जितने आज कैंसर हो रहे हैं। इतना सब्जियों में, इतना दालों में
फर्टिलाइजर पड़ रहा है, रसायन पड़ रहा है कि हमको तो लग रहा है कि हम लोग दाल रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, पर पता नहीं उसके रूप में पेट में क्या जा रहा है। तो अन्न में मिलावट हो गई। आप लोग सोचिए, हम भी सोचें, पहले सब्जियों में कितना स्वाद था। मटर जो हरी होती थी वो कितनी मीठी होती थी। अब क्या मटर में उतनी मिठास रही? आप बताइए। आप ही देखेंगे, आप ही अपने बचपन को और अभी को देख लें, पहले सब्जियों में कितने स्वाद होते थे। अब सब्जी में स्वाद रहे क्या? उसको भले तड़का लगा करके आदमी उसको स्वाद बनावे, पर जो सब्जी में स्वाभाविक स्वाद थे, गोभी में स्वाद था, घिया में स्वाद था, तोरई में स्वाद था, वो अब आप देखेंगे स्वाद नहीं रहे। अन्न में कितनी गंध थी, घी में कितनी अच्छी गंध थी, अभी देखेंगे वनस्पति के स्वाभाविक स्वाद चले गए। पहले लौंग में कितना तेज होता था, अब एक लौंग रख करके आदमी का काम चल जाता है। अब 4 लौंग खा करके भी पता नहीं पड़ेगा। वनस्पति में से सत चला गया, हर चीज में मिलावट हो गई। वो फर्टिलाइजर का इतना उपयोग हो रहा है। देखने में सेब लाल लाल दिखाई दे रहा है, फूला फूला, बहुत महंगा हम सेब लेके आए, वो देखने में ही सेब है, उसमें भरा तो फर्टिलाइजर है, रसायन है। पहले सूखी रोटी खा करके रक्त ठीक रहता था, हीमोग्लोबिन ठीक रहता था। अब आदमी जूस पे जूस पीता है, फिर भी डॉक्टर कहता है हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है। 100 समस्या है, क्योंकि वनस्पति में मिलावट हो गई, फल में मिलावट हो गई, अन्न में मिलावट हो गई, घी में अरे वायु में मिलावट हो गई, सांस लेने में दिक्कत। यहां तो शायद ठीक होगा, दिल्ली में तो इतना प्रदूषण है कि सांस लेना वहां प्रदूषण को खाने के बराबर है। 100 सिगरेट के बराबर, मानो 100 लोग आसपास बैठ के सिगरेट पीवें तो कितना धुआं होगा, आदमी का दम घुटने लग जाएगा। ऐसा प्रदूषण दिल्ली में इस समय हर समय रहता है। बार बार प्रयास किए जाते हैं। तो जल में मिलावट हो गई, वायु में मिलावट हो गई, अन्न में मिलावट हो गई। पर केवल इतना ही नहीं, कथा में भी मिलावट हो गई, कीर्तन में भी मिलावट हो गई। ग्रंथ में मिलावट नहीं हुई, लेकिन ग्रंथ कहे कौन, ग्रंथ की सुने कौन? कथा में भी मिलावट हो गई। बोर्ड लगा है भागवत जी की कथा का, लेकिन भागवत जी के अलावा ही सारी बात हो रही, भागवत ही नहीं हो रही। बस बोर्ड तो लगा है राम कथा का, लेकिन चुटकुले ही सुनाने से फुर्सत नहीं, गजल कव्वाली शेर शायरी से ही फुर्सत नहीं, लोगों को हंसाने नचाने से ही फुर्सत नहीं। तो राम कथा का बोर्ड लगा है, पर राम ही कथा नहीं हो रही, कुछ और ही हो रहा है। कीर्तन में भी मिलावट हो गई। कीर्तन माने क्या था? भागवत जी में सुखदेव जी कहते हैं कि कलयुग में प्रभु को प्राप्त करने का सर्वोपरि उपाय ही हरिनाम संकीर्तन है। करते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में एकमात्र हरिनाम संकीर्तन ही जीव के कल्याण का उपाय है। लेकिन वो हरिनाम संकीर्तन कलयुग में ऑर्केस्ट्रा पार्टी बन गए, केवल गायकी बन गए, किसी का प्रभु में मन ही नहीं। पिक्चर का गाना पीछे आया, उसकी धुन के ऊपर भजन पहले बन के तैयार है। गाने वाले की गाते हुए एक ही लालसा है, कैसे मेरा भजन जम जाए, कैसे मेरा फेमस हो जाए भजन। और सुनने वाले की एक ही लालसा है कि कब मेरा पसंदीदा भजन आए और कब मैं नाचूं, और मैं नाचूं और फेसबुक पे लाइव हो जाए, तब तो समझो मैं तर ही गया, मुझे भगवान ही मिल गए। तो ऐसी स्थिति में जो कीर्तन है उसका सार भी चला गया। वो कीर्तन प्रभु से मिलाने वाला नहीं होगा। कीर्तन में विचित्रता आ गई, लक्ष्य ही प्रभु नहीं रहे। न तो कीर्तन की विधा अपने महाप्रभु जी ने स्वयं आकर के बताई। स्वयं श्री कृष्ण गौरांग महाप्रभु जी इस कलयुग में बने कीर्तन की महिमा बताने के लिए। कैसे कीर्तन करना है, रोके राधा माधव को पुकारना होगा।
मेरा एक एक शब्द मेरे इष्ट देव के कान में जा रहा है, गुरुदेव के कान में जा रहा है। ये मेरा कीर्तन उनके हृदय को द्रवीभूत करेगा और वे मुझ पर कृपा करेंगे। ये लालसा हृदय में रही नहीं, कीर्तन तो ऑर्केस्ट्रा पार्टी बन गया। तो हर चीज में मिलावट हो गई, और मिलावट होने के कारण जैसे कोई माता बहन रोटी बनावे तो आटा भी उसने लिया, सब चीज ली, लेकिन आटा गूंदते हुए 1 चम्मच रेता भी मिला दिया आटे में, तो रोटी तो बन जाएगी लेकिन वो रोटी पाने योग्य नहीं रहेगी, खाई नहीं जाएगी वो रोटी, क्योंकि रेता मिला दिया उसमें। बन तो जाएगी, देखने के लिए तो अच्छी होगी, लेकिन न वो पाई जाएगी, न भोग लगेगी, न उस रोटी को खाने से स्वास्थ्य बढ़ेगा और हानि हो सकती है। ऐसे ही साधन में मिलावट हो गई। जो वैष्णवों की धाराएं थी, जो वैष्णवाचार्यों की मूल परंपराएं थी, वो संकुचित होती चली गईं और नई नई बातों का विस्तार होता चला गया। बोले महास्मारत लोग भक्ति लौलेश न जाने, माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने। एक दूसरे के हिंदू लोग निंदा करने लगे। आज भी ये होता है, किसी मुस्लिम को दूसरे मुस्लिम की टोपी की मजाक उड़ाते आप कभी नहीं देखेंगे। किसी सिख को कि किसी दूसरे सिख की पगड़ी की, केशों की मजाक उड़ाते आप कभी नहीं देखेंगे, कभी वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन एक हिंदू को दूसरे हिंदू की चोटी की मजाक उड़ाते आप खूब देखेंगे। एक हिंदू को दूसरे हिंदू की धोती की मजाक उड़ाते हुए, तिलक की हंसी उड़ाते हुए, टाउंट करते हुए बड़ा भगत बन गया, बड़ा टीका लगाने लग गया, बड़ा चोटी रखने लग गया, बड़ा नाटक करता है। ये अपने यहां होता है, माने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार करके खुद प्रसन्न हो रहे हैं। तो माला मुद्रा देख तासु की निंदा ठाने। इतना कठिन समय, माने दोहरी मार पड़ रही थी। मुगलों का जो भारत पर आतंक था वो तो था ही, लेकिन भीतरी समाज में भी कुठाराघात था उपासना को लेकर के। बोले ऐसे कुल उत्पन्न भयो। ऐसे समय में श्री नरसिंह जी प्रकट हुए। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि। ऊसरते सर कियो खंड दोषई खोयो जिनी। ऐसे समय में, ऐसे कुल में भागवत शिरोमणि श्री नरसिंह जी प्रकट हुए और ऐसी उन्होंने कृष्ण प्रेम की, कृष्ण भक्ति की गंगा बहाई के सारे दोष दूर कर दिए। माने बाजार में नकली घी बिक रहा था, बाजार में रिफाइंड बिक रहा था, अब इतना धड़ल्ले से बिक रहा था। पहले असली घी नकली घी नहीं बोला जाता था, पहले तो घी होता था। ये असली घी नकली घी कब से बोले जाने लगा? जब से नकली आया। पहले तो घी होता था, घी और तेल दो चीज होती थी। ये नकली घी और असली घी, ये सच्चे संत, अरे संत तो संत ही होता है, ये सच्चा लगाने की क्या जरूरत है? लेकिन जब बहरूपिया लोग बढ़ गए तो फिर लगाना पड़ा सच्चे संत। ने संत तो संत ही है, सच्चा संत क्या होता है? घी तो घी है, ये असली घी है। तो नकली घी मानो बाजार में बहुत मिल रहा था, सभी लोग नकली घी खा रहे थे। लेकिन कोई व्यक्ति गैया का एकदम शुद्ध घी लेकर के बाजार में बैठा एक मटकी में। लोगों ने कहा कौन तेरा घी खरीदेगा? पूरा बाजार नकली घी से भरा हुआ है, तो अपनी असली घी की एक मटकी लेकर के बैठ गया। लेकिन उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी, वो बैठा रहा। अरे किसी को तो असली घी की सुगंध समझ में आएगी, वो असली घी की सुगंध ही आज तक नहीं मिली, ना तो पहचान हो जाती। ऐसे आजकल लोगों को गैया के दूध में गंध आती है और मदर डेयरी का दूध अच्छा लगता है। कैसा कलयुग है!
गैया का दूध जो अमृत है उसमें तो कहेंगे कि चाय अच्छी नहीं बनती इसकी, और इसका ये अच्छा नहीं बनता। और मदर डेयरी में स्वाद आता। मदर डेयरी के दूध की खीर पितरों को भोग लगेगी, पितर स्वीकार करेंगे क्या? न तो देवता भोग लगाएंगे मदर डेयरी का दूध, न गोपाल जी लगाएंगे, न पितर लगाएंगे, हम करते रहे। मदर डेयरी के दूध की खीर भगवान भोग लगाएंगे क्या? या चर्बी वाले घी का दीपक भगवान के आगे जोड़ा जाएगा तो कृपा मिलेगी? अरे शुद्ध घी न मिले तो भले तिल का तेल प्रयोग कर ले। तो जैसे नकली चीजों की भरमार बढ़ जाए लेकिन फिर भी कोई प्रयास करे असली घी का, तो ऐसा नहीं। जब असली घी की मांग बढ़ेगी तो नकली चीजें अपने आप समाज में से गायब हो जाएंगी। ऐसे ही जब शुद्ध भक्ति की चाह होगी तो जो मिलावट है वो अपने आप दूर हो जाएगी। मिलावट में केवल मिलावट करने वाला दोषी नहीं है, मिलावट को स्वीकार करने वाला भी दोषी है। आज गोमाता के ऊपर संकट क्यों आया? चूंकि हम हिंदुओं ने गोमाता का त्याग कर दिया। यदि हम सब लोग और कोई गो सेवा न करें, इतना निश्चय कर ले कि हम लोग तो गाय का दूध ही पिएंगे। हम लोग सबके घर में दूध आता है, अलग से कोई सेवा नहीं करनी, 2, 4, 5 किलो सबके घर में दूध आ रहा है। हर हिंदू ये निश्चय कर ले कि हम अपने घर में गैया का ही दूध लाएंगे, और सब इसके लिए प्रयास करें तो जहां भैंस रखी जा रही है वहां गाय रखी जाएगी। केवल हिंदू इतना निर्णय कर ले कि मुझे गाय का दूध पीना है तो गैया का संरक्षण हो जाए, तो गाय कसाई खाने नहीं जाएगी, फिर गाय का संरक्षण होगा, क्योंकि दूध की इतनी मांग है। पर हम लोगों तो मदर डेयरी का दूध चाहिए, हमें तो सिंथेटिक दूध चाहिए, तो कैसे हो? तो श्री नरसिंह जी ने जिस समय नकली चीजों का फैलाव बहुत हो गया था, ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, ऊसर तेसर कियो खंड दोषही खोयो जिनी। उन्होंने बंजर भूमि को, जो बंजर भूमि जहां तिनका पैदा नहीं होता था वहां कमल खिला दिए। ये भक्तमाल केवल भक्त चरित्र नहीं है, हमारे भारत का सत्य इतिहास है। कैसा काल था, ये गीत गवता है संसार में, हमको तो बहुत बुरा लगता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। किस मूर्ख ने ये गीत लिखा जाने? कैसे बिना खड़क ढाल के आजादी मिल गई? दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया, एक ही ने आजादी दिलवा दी। वो भगत सिंह का क्या हुआ? वो महाराणा प्रताप का क्या हुआ? जिन महापुरुषों ने अपने गले कटवा दिए, बलिदान दे दिए, जिन माओं ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, जिन बहनों ने अपने सुहाग कुर्बान कर दिए, उनके लिए गीत गाली नहीं है। जब विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान बना, तो 21 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ, और दे दी हमें आजादी, फ्री में मिल गई, भीख में मिल गई। कितने कितने बलिदान हुए। लेकिन हिंदू को बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। चूंकि हमें हर चीज रेडीमेड चाहिए, हम पढ़ने ही नहीं चाहें, हम जानने ही नहीं चाहें, हम सत्य की तरफ से आंख बंद कर लेना चाहें, जो हमको जो सिखा दे, जो बता दे सो ठीक है। तो ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, ऊसर तेसर कियो। ये जो इतने संकटों के बाद भी हम आप आज जो बच पाए, जो मथुरा, वृंदावन, बद्री, केदार, रामेश्वरम, द्वारिका जी, जगन्नाथपुरी, ये तीर्थ धाम हमारे बचे, हम आप जो बचे, वो किनकी कृपा से बचे? किसी राजनेता की कृपा से नहीं बचे, इन महापुरुषों की कृपा से बचे। न तो औरंगजेब तो प्रतिदिन 1.25 लाख हिंदुओं का कत्ल करता था, पानी पीता था, तब ऐसे ऐसे पापात्मा हुए। वो औरंगजेब 1.25 लाख हिंदुओं का रोज कत्ल करता था, तब पानी पीता था। लेकिन इतने पर भी हम बच पाए, संस्कृति बच पाई, वो इन महापुरुषों की कृपा है। नरसिंह जी, मीराबाई जी, रैदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, इन महापुरुषों ने अपने जीवन कुर्बान कर दिए सनातन धर्म के लिए।
अरे स्वयं भगवान ही चैतन्य महाप्रभु बन करके आ गए, हरि बोल करके पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया। ऐसे थोड़ी हुआ। लेकिन इन बातों को बताने वाला कोई नहीं। पाठ्यक्रम में झूठी झूठी बातें बताई गई। अकबर ये, हुमायूं ये, बाबर ये, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, उसने ये किया, सब झूठ। किसी ने कुछ नहीं बनवाया। इन लोगों ने तो मंदिर तोड़े और क्या किया, किसी ने कुछ नहीं बनवाया, सब झूठ। तो इन विधर्मियों की तो इतनी गाथा लिख दी, लेकिन छत्रपति शिवाजी के विषय में कुछ नहीं लिखा पाठ्यक्रम में, महाराणा प्रताप के विषय में कुछ नहीं लिखा। गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे कुर्बान हो गए, 2 बेटों को तो जिंदा दीवाल में चिनवा दिया था औरंगजेब ने, वजीर खान ने। वो 7 वर्ष के बेटे, 11 वर्ष के बेटे सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुर्बान हो गए। उनकी कोई बात नहीं लिखी, उनकी बात नहीं लिखी। गुरु अंगद देव जी को इनके सिर कलम हो गए, इनकी कोई बात नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि भारत को धर्म निरपेक्ष बनाना था, मूर्ख बनाना था। मूर्ख हम लोग कैसे बनते? वे बनाते गए, हम लोग बनते गए। तो ये भक्तमाल जी केवल भक्तमाल नहीं है, भक्त चरित्र तो है ही, भारत का सत्य इतिहास ग्रंथ है। हमारे ग्रंथ सत्य इतिहास ग्रंथ हैं। ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, ऊसरते सर कियो खंड दोष ही खोयो जिनी। उस विमुख जनता को, उस भटकते भूलते हिंदू समाज को नरसिंह जी ने एक कर दिया।